हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हो इजी टू लर्न। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लेंस मेकर फार्मूला से जो न्यूमेरिकल्स है वो किस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। अभी आने वाले कुछ मंथ में 10th सीबीएसई स्टेट और 11 12 की एग्जाम होने वाली है। 12 की एग्जाम में भी ये लेंस मेकर फार्मूला आपके काम में आने वाला है और सीबीएसई 10th और स्टेट बोर्ड के इसमें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि न्यूमेरिकली तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसका जो भी डायग्राम है, लेंस का जो डायग्राम है वो बनाने में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आते हैं। तो आज की वीडियो में ये 3-4 जो चीजें वो पूरी तरह से क्लियर होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिया है कि एन ऑब्जेक्ट हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द साइज नेचर ऑफ इमेज एंड कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में और क्या फाइंड करना है, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। तो कोई भी जब लेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखना कि वो लेंस कौन सा है। तो बात चल रही है हमारी कॉन्वेक्स लेंस की। कौन सी लेंस की? कॉन्वेक्स लेंस। दो तरीके के लेंस पे क्वेश्चन आते हैं, एक तो कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड अपना कॉनकेव लेंस। तो ये लेंस दोनों किस तरीके से हमको ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे बात चल रही है हमारी कॉन्वेक्स की। किसकी बात चल रही? कॉन्वेक्स की। तो हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे कि उसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे F2 आ जाएगा, यहाँ पे F1, यहाँ पे उसका 2F2 और यहाँ पे उसका 2F1। ओके, तो यहाँ पे देखो कि हमने कॉन्वेक्स लेंस की एक डायग्राम निकाल ली है। अभी क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हमको, एन ऑब्जेक्ट हाइट 4 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर हाइट है ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहले ध्यान में रखो कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस तुमको दिख रहा है, तो कभी भी ऑब्जेक्ट जो सिचुएटेड होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा इन फ्रंट ऑफ लेंस। हमेशा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये लाइन के ऊपर जो भी न्यूमेरिकली वैल्यू रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी। ये ध्यान में रखना, क्या रहेंगी? पॉजिटिव। मतलब कि 4 सेंटीमीटर जो हाइट का ऑब्जेक्ट है वो क्या है? पॉजिटिव है। मतलब ये वैल्यू कैसे लेना है हमको? पॉजिटिव लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो जो भी चीजें रहेंगी वो सभी चीजें पॉजिटिव रहने वाली है। इस प्लेस एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। अभी देखो ये तो 4 सेंटीमीटर हाइट पे है, लेकिन ये जो है कहाँ प्लेस है? 30 सेंटीमीटर। कहाँ पे? 30 सेंटीमीटर पे वो प्लेस है। अभी जो भी इमेज होती है वो फ्रॉम टू लेंस, देखो कहाँ पे गिनना हमको? फ्रॉम टू कॉन्वेक्स लेंस। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से उसको काउंट करना पड़ता है। तो देखो ऐसे इंसिडेंट रे जा रहा है, मतलब कि लेंस के अंदर जो रे जा रहा है वो डायग्राम जो होती है, वो डायरेक्शन जो होता है वो रहता हमेशा पॉजिटिव। मतलब लेंस की अंदर में जो जा रहा है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। मतलब ये डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव है। अभी हमको जो इमेज का डिस्टेंस लेना है, फ्रॉम टू लेंस लेना है, मतलब कि यहां से लेंगे, तो यहां से लेंगे मतलब ये डायरेक्शन कैसे? पहले डायरेक्शन से अपोज जा रही है, तो फ्रॉम टू लेंस, लेंस से जो भी अपोजिट साइड में काउंट करेंगे वो डायरेक्शन हमारी रहेंगी निगेटिव। क्या रहेंगी? निगेटिव। तो हमको ये 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर जो यू लेना है वो क्या रहेगा? निगेटिव। मतलब हमको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि यू क्या लेना हमको? -30। इसीलिए जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है फ्रॉम टू ऑप्टिकल सेंटर काउंट करने की वजह से उसकी वैल्यू क्या रहती है? माइनस रहती है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यू की वैल्यू माइनस क्यों है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से उसको काउंट करना पड़ रहा है। कहां से काउंट करना पड़ रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से। ओके, देन क्या दिया है? कॉन्वेक्स लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो हमेशा ध्यान में रखो लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स।
कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव और कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। तो ये हमको ध्यान में होना चाहिए, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव। तो यहाँ पे फोकल लेंथ हमारी क्या आएंगी, f इक्वल्स टू +10, क्या आएंगे +10। इतना हमारे पास है, तो अभी हम लेंस मेकर फार्मूला से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया अभी आपको कि जो v है वो हमको फाइंड करना है, और हाइट कितनी दी ऑब्जेक्ट की 4 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इसलिए इसकी वैल्यू ली प्लस, देन ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था मतलब u था, वो फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से काउंट किया, मतलब पीछे पीछे गए हम, देन इसकी जो वैल्यू है वो माइनस है, देन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑब्वियसली पॉजिटिव। अभी फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे विथ साइन वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे क्या 1/10 इक्वल्स टू 1/v फाइंड करना है माइनस 1/30, ये भी 30 है, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए। अभी इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे इस साइड, तो 1/10 माइनस 1/30, साइन उसका चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 1/v। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 30 आएगा ऊपर, 3 माइनस 1 अपॉन 30 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 अपॉन 30, 1/15 इक्वल्स 1/v। तो v की वैल्यू क्या आई हमारी, v इक्वल्स टू 15, वो भी कैसा पॉजिटिव, कैसा पॉजिटिव। तो v की वैल्यू है, मतलब इमेज का जो डिस्टेंस है वो आ गया पॉजिटिव 15। अभी तुमको मैंने पहले ही बताया कि ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो अभी हमको ऑप्टिकल सेंटर से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो 15 सेंटीमीटर जहां पे भी आएगा वहां पे हमारी इमेज आएगी, मतलब यहां इमेज हमारी क्रिएट होने वाली है। कितना, 15 सेंटीमीटर। कहां से, तो ऑप्टिकल सेंटर से। कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव, इसलिए इस तरफ आई, नेगेटिव रहती तो इधर आती। तो अभी आपको समझ में आ गया कि अगर इमेज की वैल्यू पॉजिटिव आती तो हमको किस डायरेक्शन में उसको निकालना है। लेकिन अभी ये ऊपर आएंगी या नीचे आएंगी, इसके लिए हमको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमको ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, मैग्निफिकेशन दिया है क्या नहीं, इमेज की हाइट दी है क्या नहीं, तो इसका और भी एक फार्मूला है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू v अपॉन u। तो यहाँ पे हमारा v भी दिया है, u भी दिया है, तो इस फार्मूले से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो m इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या आई हमारी 15 और u की क्या आई -30, ये कट हो गया, वैल्यू आई -1/2, मतलब कि 0.5, वो भी माइनस, क्या आई मैग्निफिकेशन हमारा -1/2। अगर मैग्निफिकेशन हमारा -1/2 आया तो अभी इमेज की हाइट निकालना बहुत इजी है, ये फार्मूला हम लगाएंगे, -1/2 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कितना 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 2, मतलब कि क्या आया, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर, क्या आ गई -2 सेंटीमीटर। तो अभी ये इमेज की हाइट -2 आई। अभी मैंने तुमको क्या बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या हो जाता प्लस, अभी आई माइनस, तो हमारी इमेज आएगी यहाँ। अभी देखो इमेज पूरी क्या हो गई, पलट गई, यहाँ पे स्टैंडिंग कंडीशन में थी, अभी इसको इन्वर्टेड हो गई, क्या हो गई इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे हम, नेचर ऑफ इमेज इन्वर्टेड, कैसी हो गई वो इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा क्या होती है, रियल होती है, रियल, मतलब कि ये इंसिडेंट रे ऐसे आने के बाद यहाँ पे इस तरीके से गया, और यहां से समझो कि हमने प्रिंसिपल मतलब ऑप्टिकल सेंटर से निकाला, तो उसको इस तरीके से वो टच किया आगे, मतलब ये क्रॉस हो गया आगे, इस तरीके से आगे हमको ये रे डायग्राम मिलने वाली है। तो आप अभी समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो हाइट होती है इमेज की वो यहाँ पे इन्वर्टेड, उल्टी हो गई, क्या हो गई उल्टी, मतलब कि नेचर ऑफ इमेज इन्वर्टेड एंड रियल। तो देखो एक ही क्वेश्चन में हमने क्या क्या निकाला, तो ऑब्जेक्ट की हाइट दी थी, डिस्टेंस दिया था ऑब्जेक्ट का, फोकल लेंथ दिया था,
हमने इमेज की हाइट, इमेज का डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन इजीली विद साइन बराबर फाइंड किया है। तो आपको ये अच्छे से समझा होगा, प्रैक्टिस करो। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स की जगह पे कॉन्केव आया तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। अगर तुमको फोकल लेंथ दी नहीं है, इमेज की डिस्टेंस दी है, इमेज का हाइट दिया है, तो वो बोला है कि इमेज इन्वर्टेड और रियल है, तो समझ जाना इन्वर्टेड और रियल इमेज यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट करेंगे। क्या करेंगे? माइनस साइन इंडिकेट। ओके, थैंक यू सो मच।